आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जिसको सामने देख रहे हैं वो हमारे ब्लू टाइगर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन श्रीमान मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज आपका इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, इस बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे, इतना बड़ा एम्पायर आपने क्रिएट किया है, इतने सब संघर्षों के बीच में कैसे आपने ये सफलता आपको मिली। और जैसा कि आज के टाइम में बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, उनको कुछ काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, सरकार के द्वारा नौकरी नहीं निकाली जा रही, तमाम सारी समस्याओं के बीच में लोगों को लगता है कि मेरे पास कुछ काम करने को बचा नहीं हुआ है। लेकिन एक बिजनेसमैन से जानेंगे कि अगर नौकरी नहीं मिल रही है आपको, तो आप खुद अपने ऊपर अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं, कैसे आप एक छोटे लेवल से आप उठकर बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा एम्पायर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ श्री मनोज तिवारी जी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है, सबसे पहले हम आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे, इसका थोड़ा सा बताएं। ये हम लोग मैन पावर सप्लाई का काम करते हैं जी। जैसे जगह जगह पे, हर जगह ज़्यादातर जगहों पे आज की डेट में आउटसोर्सेस कर दिया गया, सरकार के द्वारा भी हर जगह आउटसोर्स कर दिया गया है। तो जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हैं, और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया और फैक्ट्री वगैरह हो गया, इन सब में जो भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो लगते हैं जी, वो सब हम अपनी कंपनी से प्रोवाइड करते हैं। जी। सबसे पहले हम लोग जाते हैं वहाँ पे, उनको बताते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं कि हम ऐसा ऐसा काम करते हैं, फिर वो हम लोग को ऑफर करते हैं। अगर उनको हमारी सर्विसेज, वो पूछते हैं कहाँ कहाँ सर्विस आप दे रहे हो, अगर उनको हमारी सर्विस अच्छी लगती है तो ऑफर करते हैं, हम लोग फिर वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी। और उसमें तमाम हम लोग इसी बहाने बेरोजगार तमाम लोग हैं जो अपने यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, फालतू बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन बेचारे उनको कुछ करने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग उसमें ये भी करते हैं कि कैंप लगाते हैं जगह जगह पे, जैसे बस्ती हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया। जब वहाँ पे पेपर मैट देते हैं, कैंप लगाते हैं, कैंप लगा के उनको रिक्रूट किया जाता है। इंटरव्यू प्रोसेस है हमारे यहाँ, इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू करके मानक के हिसाब से वो हम अगर एलिजिबल रहते हैं तो उनको रखते हैं, फिर रख के हम लोग प्रोवाइड किया जाता है। सर, जैसा कि आपने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है, ये सोच कहाँ से पैदा हुई आपके मन में कि मुझे इतनी बड़ी आपको सफलता मिली, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब इसमें एक्चुअली है क्या कि हम 2008 में जी। 2008 में बस्ती से यहाँ आए लखनऊ जी। और उस समय हमारे पास केवल 160 रुपये हमारे जेब में था। जी। हुआ क्या कि हम उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे। ग्रेजुएशन में हमारे पास तमाम मतलब पढ़ाई के हर चीज़ के खर्चे नहीं थे, दिक्कत हो रहा था, पिता जी से बोल रहे थे तो उनको भी दिक्कत हो रही थी। जी। तो हमारे दिमाग में ये आया कि कुछ किया जाए। तो और उस समय जो है हमारे जेब में केवल 160 रुपये थे। अब फिर वहाँ से फिर दिमाग में आया कि चलो कहाँ जाएं कहाँ जाएं। फिर हमने सोचा पहले दिल्ली जाए, फिर सोचे मुंबई जाए, फिर सोचे कि 160 रुपया जेब में है, कोई जानने सुनने वाला वहाँ पे है नहीं, जाएंगे कैसे, क्या करेंगे। तो ये हुआ नहीं, लखनऊ चलते हैं। लखनऊ आए, बोरा का झोला होता है वो झोला लेके आए थे लखनऊ। और आए तो यहाँ पे जो है एक सिक्योरिटी एजेंसी थी, तो हम एक्चुअली एनसीसी कर रहे थे उस टाइम पे। तो एनसीसी पी सर्टिफिकेट हमारे पास था, सीवा चल रहा था लेकिन वो हम कर नहीं पाए, कुछ परेशानी आ गई थी ऐसी। तो फिर आए तो उसमें जो है एज ए ट्रेनर एक सिक्योरिटी एजेंसी में गए, हम इंटरव्यू दिए, एज ए ट्रेनर वहाँ पे हमारा हुआ। और फिर वहाँ पे 2 महीना, लगभग 2 से 3 महीना हम ट्रेनिंग करवाए। 4000 रुपये सैलरी हमको उस एजेंसी में हमारा हुआ। तो 2 महीना हम ट्रेनिंग भी दिए और ट्रेनिंग देने के बाद हमको वहाँ पे सैलरी भी नहीं मिली जी। तो फिर दिमाग में आया, फिर यही चीज़ें आती रही कि मतलब अगर हम इनके यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, 40-40, 50-50 लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, 8 घंटा 9 घंटा मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ मिला भी नहीं हमको, तो हम क्यों ना अपना ही काम करें। कुछ दिन ऐसी परेशानी, जब 2 महीना हम बगैर रुपए पैसे के रह लिए, इनके उनके हित मित्र जो हमारे थे उनसे मिलके कभी हम चले गए उनके कमरे पे खाना खा लिए, कभी चले गए उनके कमरे पे खाना खा लिए शाम के टाइम पे। तो ऐसे ऐसे करके 2 महीना चल गया, कभी आपके कमरे रुके, कभी उनके कमरे रुके। तो हमने कहा 2 महीना अगर ऐसे चल गया और 2-3 महीना अगर जितना हम 8 घंटा मेहनत करके इनके हम मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटा 9 घंटा अगर हम अपने लिए मेहनत करेंगे तो हम कुछ कर ले जाएंगे। तो वहीं से हमारे दिमाग में आया कि हम क्यों ना अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, वहीं से ये सोच पैदा, यही सोच पैदा हो गई जी।
फिर इधर उधर से व्यवस्था करके हम 10-20-50 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये व्यवस्था की, हमारे मिलने वाले हैं। हम वो गार्जियन के रूप में उस टाइम हमारे साथ थे। हमने उनसे बोला कि बाबा जो है हमको लगभग 40 हज़ार रुपये की ज़रूरत है और दे दीजिए, और ये काम हम करने जा रहे हैं। तो वो हमको काफ़ी मोटिवेट किए और दिए 40 हज़ार रुपये। वो लेके आए, हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और रजिस्ट्रेशन करा के काम शुरू किए। सबसे पहला काम हमको मिला वर्ल्ड ऑफ टाइटन के नाम से हजरतगंज में एक शोरूम था 2008 में। वहाँ पे हमको 2 आदमी की साइट मिली, तो 2 सिक्योरिटी गार्ड लगाना था, एक दिन में एक रात में। फिर धीरे धीरे जो है 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, फिर एक साइट और हमको मिली जहाँ हमको 3 आदमी का मतलब 1 महीने के अंदर लगभग 7-8 आदमी हम तैयार कर ले गए। 7-8 आदमी हुए तो 7-8 आदमी में ये हो गया कि हमारा ज़्यादा नहीं लेकिन 2-2,500-3 हज़ार रुपये महीना बचने लगा। तो जब 2,500-3 हज़ार बचा तो हम सबसे पहले कमरा रेंट के लिए 1500 रुपये। उसके बाद फिर धीरे धीरे साइटें बढ़ती गई, मेहनत करते गए, भाग दौड़ करते रहे, आते जाते रहे लोग। यहाँ एक आपका नाम सुने होंगे जो सबसे बड़ा ब्रेक हमें लाइफ में देने वाले हैं, महिंद्राज बैंकिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहली और अच्छी साइट, वहीं से थोड़ा सा परिवर्तन आया। वहाँ पे हमको 7 आदमी का काम मिला एज ए सिक्योरिटी गार्ड। वहाँ पे हमको मतलब वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां गई थी इंटरव्यू देने, और हम भी गए इंटरव्यू देने कि हमारी एजेंसी ये है, हम काम करना चाहते हैं, ऐसे काम करेंगे। तो उन्होंने हमको मौका दिया मौका दिए तो वहीं पे थोड़ा सा लाइफ जो है चेंज होना स्टार्ट हुआ। 7 आदमी काम मिला, फिर उन्हीं के यहाँ लगभग हम 50 आदमी तक पहुँचे। महिंद्रा में ही 50 आदमी हम लगा ले गए। फिर धीरे धीरे हमारा खर्चा पानी, ऑफिस फिर मेंटेन किया और रूम पे अच्छे से रहने लगे। लेकिन तब तक हम पैदल ही आते जाते थे, टैक्सी करके ऑफिस, और हमें अगर पेमेंट लेने जाना होता तो भी हम पैदल चले जाते थे। कपूरथला में उनकी ऑफिस थी, पैदल चले जाते थे। हाँ, ये है कि फिर उसके बाद हमको 2011 में 2010 में हमको एक बहुत अच्छी साइट मिली, लेकिन 3 ही आदमी की साइट मिली, क्योंकि आप जानते हैं बिजनेस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है और कंपटीशन उस टाइम में बहुत ही चरम पे था। और हम एक तो नए नए और दूसरे दुबले पतले से थे एकदम, वही ग्रेजुएशन करके आए थे। आदमी एक बार पास में जाते उसके तो वो विश्वास ही नहीं करता कि ये क्या सर्विस देगा हमको। इससे अच्छे तो गार्ड होते हैं, इससे अच्छे तो बाउंसर होते हैं। लेकिन फिर जिसको हम जाके अपनी बात बताएं, जेन्युइन उसको लगा, तो वो हमको मौका दिया और हमने बहुत अच्छी सर्विस उनके यहाँ दी। और देते देते आज की डेट में ये स्थिति है कि लगभग 1500 से 1600 आदमी हमारे पास काम कर रहे हैं। और हमारे जो पर्सनल हमारे ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं वो लगभग 40 से 45 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सर, जैसे इस बीच में बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, इसको सर आप कैसे संभाले रहे अभी तक, इसको कैसे मैनेज किए? क्योंकि सर समस्या को झेल पाना बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए। जी, कोविड-19 की वजह से मार्च में जब पहला लॉकडाउन हुआ जी, तो हमको लगा कि ये 10-15 दिन 20 दिन के लिए होगा जी। तो तब तक तो दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर उसके बाद जब अप्रैल बीत गया जी, तब परेशानी बढ़ना चालू हुआ। 1 महीना तो हम कैसे भी करके इधर उधर से अपने सारे एम्प्लॉइयों को पेमेंट किए। अप्रैल का पूरा पेमेंट हमने सबको दिया। और फिर उसके बाद मई में हमें दिक्कत होने लगी। लेकिन हम अपने सारे लोगों से बातचीत किए, हमने अपने ऑफिस में डिस्कशन किया, सारे लोगों से डिस्कस किया, अपने एम्प्लॉय डिस्कस किया। यहाँ पे हमारे जितने एम्प्लॉय हैं एक परिवार की तरह है, काम करते हैं। शायद ही किसी ऑफिस में ऐसे लोग होंगे जो हम एक बार उनसे बोल दें कि ये दिक्कत चल रही है और ऐसा ऐसा है, कैसे काम किया जाए, कैसे सबको अपना अपना परिवार, सब शादीशुदा है हमारे यहाँ जितने लोग काम करते हैं, और सबको अपना परिवार चलाना है और पैसा कुछ आ नहीं रहा है, कहीं से कोई व्यवस्था हो नहीं रही। व्यवस्था एकदम पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी प्राइवेट साइटें थी, गवर्नमेंट की एक भी साइट नहीं थी। तो सबने कहा सर आप जो समझ में आए, जैसे समझ में आए करिए, हम आपके साथ हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे अप्रैल के बाद धीरे धीरे कुछ चालू हुआ, एक एक आदमी 2-2 आदमी ऐसे करके बढ़ते गए। लेकिन हाँ, ये था कि हम लोग हिम्मत नहीं हारे, कोई हिम्मत नहीं हारा। हम जिसको जितना दिए, हमारे जो पर्सनल स्टाफ थे, ऑफिस की जो स्टाफ थी, वो बहुत खुशी खुशी ले लिए। बल्कि हमारे कुछ स्टाफ ऐसे थे कि उन्होंने बोला सर अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो बताइए, कुछ घर से भिजवा दें,
हमने कहा नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अच्छा लगता है कि मतलब सब लोगों ने मिलजुल के अपना सिस्टम से अच्छे से काम धाम किए। सर आपकी इतनी बड़ी टीम है, आपने बताया जैसा कि हमारे साथ में करीब 1500-1600 लोग काम कर रहे हैं, 45-50 की टीम आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, इनको आप चार्ज कैसे करते हैं, इतना मोटिवेट कैसे करते हैं? चार्ज हम जब इन लोग साथ बैठते हैं, जब ये लोग टीम वो होते हैं नहीं आलसी हो जाते हैं, कुछ बोला जाता है कुछ नहीं सुनते हैं, तो हम इनको बैठते तो अपनी स्थिति के बारे में इनको बताते हैं जी। कि हमने जीरो से काम शुरू किया, हम भी आप ही की तरह थे जी। और मेहनत करके इतना आदमी पहुंचा दी। आपको 50 आदमी देखना, एक आदमी जिनमें 50 आदमी 100 आदमी होते हैं, आपको 50 आदमी देखना, 100 आदमी देखना, वो भी नहीं देख पा रहे हो, कैसे चल पाएगा? तो हाँ, बस ये है कि हमारे जितने भी ऑफिस टीम है बहुत ही मजबूत, बहुत ही मेहनती और सब जमीनी है, तो इस वजह से कभी कोई हमको ऐसा कोई दिक्कत हुआ नहीं। और अभी ये है कि अभी चीज़ें धीरे धीरे सही हो रही हैं। बस ये है कि जब एक बार लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 का ये सब चीज़ें आई सामने, तो बड़ा तकलीफ हो रहा था कि मतलब कैसे चलेगा आगे, कैसे क्या होगा। लेकिन फिर हम सोचे कि नहीं ठीक है, जब हम आए थे तब भी कुछ लेके नहीं आए थे, तब हमारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था। आज के डेट में तो कम से कम हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम कर सकते हैं, कुछ नॉलेज हो गया है, हर चीज़ की जानकारी है, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और मुश्किल से 1 से 2 महीने के अंदर हम कवर कर लेंगे, हमें जानते हैं, हमें विश्वास है जी। सर आज के टाइम में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, हम किस रास्ते पर जाएं? सर उनके लिए आप थोड़ा सा बताइए। हम तो अपने सभी बेरोजगार भाइयों से यही कहना चाहेंगे, जो भी एलिजिबल है और काम करना चाहते हैं, हमारे पास हम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 1500-1600 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, जिसमें हर महीने लगभग 40 से 50 वैकेंसी हमारे पास आती है। अगर वो काम करना चाहें, इच्छुक हों, तो आए हमारे पास, हम उनको 10 से 12 हज़ार रुपये तक की नौकरी दे सकते हैं जी। सर जो आपको युवा सुन रहे हैं, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, इन सभी चीज़ों को मिलाकर आप अपनी टीम को जैसे मोटिवेट करते हैं, थोड़ा युवाओं को भी मोटिवेट कीजिए, क्योंकि सर आपको इतनी बड़ी सफलता मिली है, आपकी उम्र अभी बहुत कम है, लेकिन सफलता उस उम्र से बहुत बड़ी है, तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए सर। हम यही कहना चाहेंगे अपने युवा साथियों से कि रात में सपने देखना बंद करो जी। दिन में सपना देखो, और जो सपना देखो उसको ईमानदारी से पूरा करो, केवल सोचो ना, करो उसको और उस पर फोकस करो। अगर आपका गोल बड़ा होगा तो आप उस तक आराम से पहुंच जाओगे। मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर पहुंचेंगे और जरूर सफल होंगे जी। दोस्तों जैसा कि अभी तक आप सभी ब्लू टाइगर्स कंपनी के चेयरमैन श्रीमान मनोज तिवारी जी को सुन रहे थे, आप सभी ने जाना कि जीरो से हीरो बनने तक का सफ़र आपका कैसा रहा, कि अगर किसी के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर ये जज्बा मेंटेन रखेंगे, आप उस पर मेहनत निरंतर करते जाएंगे, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी ऐसी रास्ते में बाधा नहीं आएगी जो आपको पीछे कर सके। जैसे लॉकडाउन, इतनी बड़ी महामारी आई, इस बीच में लॉकडाउन किया गया, फिर भी आप डटे रहे, आपके माध्यम से आप सभी ने सुना, और उसके बाद में आपकी टीम आज भी काम कर रही है, लोगों को सेवा दे रही है, मैन पावर की सप्लाई हो रही है। तो जो बिजनेसमैन आज अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस डूब चुका है, मैं बाउंस बैक नहीं कर सकता, तो उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से सीख लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि समस्या आती जाती रहेंगी, मुझे इस रास्ते पे खड़ा रहना चाहिए, निश्चित रूप से आप सभी को सफलता मिलेगी। सर इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इतना अच्छा सुझाव देने के लिए, इतना अच्छा समझाने के लिए, सब कुछ बताने के लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।